Hello guys, welcome to my channel. Today we discussed about exercise 1.3 class 9th math from question number 6. Look at several examples of rational numbers in form p by q where q not is equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो इसमें बताया गया है कि आपने क्या करना, कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं क्योंकि यानी डिनोमिनेटर्स में कि उसमें क्या होगा कि कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा और उसमें प्रॉपर्टी बतानी है कि ये क्यू जो डिनोमिनेटर है ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है। व्हेन क्यू इज 2, 4, 8, 10 समथिंग, अगर हमारे पास क्यों कुछ भी है तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी इसकी है। फॉर एग्जांपल 1/2 इज इक्वल टू 0.5, डेट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 1। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, डेट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 2। 7/8 is equal to 0.875, that means q is equal to 2 की पावर 3। 2/10 is equal to 0.2, that means q is equal to 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। q सेटिस्फाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो क्या हुआ है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि जो ये फैक्टर बने हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, राइट these numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कि कोई भी 3 एग्जाम्पल बताने हैं जो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब कौन से हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स वी नो डैट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल √3 है, √3 की वैल्यू फिक्स नहीं आती, वो क्या होती है 1.732050807568, डेट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सेकेंड एग्जाम्पल क्या देंगे, √26 इज इक्वल टू 5.09901951135592। इसी प्रकार एग्जाम्पल लिया हमने 101 यानी 101 का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 10.049875621112। तो ये एग्जाम्पल्स किसके थे, इरेशनल नंबर्स के। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी 5/7 और 9/11 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 5/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.714285 का बार, डेट मीन्स ये रिपीट होगा बार बार। तो इसी प्रकार 9/11 की वैल्यू आ जाएगी 0.81 के बार, यानी 8181 ऐसे रिपीट हो जाएगा। तो अब 7, ये जो पॉइंट के बाद 7 1 है, इसमें 8 1 है, इनके बीच के कोई भी नंबर लिख लो। जैसे 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0.730730073000730073 ऐसे आता रहेगा। इसी प्रकार 0.76076070760000 HD, 0.790790790079 ऐसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें हमने ये क्लासीफाई करके दिखाना है कि ये जो नंबर्स गिवन है नीचे ये रैशनल है या इरेशनल है। ओके, जैसे फर्स्ट है √23। √23 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट को निकाल के देखेंगे हम ऐसे।
जैसे इसमें अनरूट निकालते हैं, इसकी वैल्यूज़ जो निकालते हैं हम स्क्वायर रूट की, वो कैसे निकालते हैं? इसमें डबल का एक पेयर होता है। जैसे 23 का पेयर किया हमने, 4 4 जा 16 पे चलाया, फिर 3 माइनस 6 हो नहीं सकता, तो 13 माइनस 6 7 हो जाएगा। फिर डबल ज़ीरो उतारेंगे, 4 का डबल 8 होता है, फिर 7 से चलेगी, 7 7 जा 49 ऐसे करके हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू है जो हमारे पास ये आती है 23 की 4.79583 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। तो इट इज इरेशनल नंबर। 2 to 5 का निकालना है रूट, तो इसका निकाल लेंगे हम, पीछे से पेयरिंग करेंगे। जैसे 5 और 2 की है, फिर 2 अकेला रहता, 1 1 जा 1, 25 को उतारेंगे, यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 का डबल 2 होता, फिर 5 से चलेगी, 25 5 जा 125। तो ये जो इसकी वैल्यू वो फिक्स आई है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P by Q। थर्ड पार्ट है 0.3796। इट इज टर्मिनेटिंग, हेंस इट इज रैशनल नंबर। 7.478478 बार बार आ रहा है, तो द नंबर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, बट रिकरिंग है, हेंस इट इज रैशनल नंबर। अगर ये नॉन रिकरिंग होता तो क्या होता? इरेशनल नंबर। 1.10 100 100 140 1 ऐसे चलता रहेगा, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। ओके, थैंक यू।